अगर आप दूध का बिजनेस करते हो या फिर करने का सोच रहे हो तो ये छोटा सा वीडियो आपकी कमाई को डबल कर देगा। तो मेरा नाम है अभिजीत मीना और मैं पिछले 3 साल से मिल्क कलेक्शन सेंटर चला रहा हूँ। तो जो भी बताऊँगा बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी ही बताऊँगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या एक डेयरी वाले को गाय का दूध लेने से हमेशा घाटा लगता है। तो इसका आंसर हाँ और ना दोनों हो सकता है, क्योंकि डेयरी पर दूध को हमेशा फैट के हिसाब से ही खरीदा जाता है और गाय के दूध में फैट परसेंट भैंस के मुकाबले बहुत कम होता है। भैंस के दूध में 4 से लेकर 10% तक फैट आ जाता है, जबकि गाय के दूध में फैट परसेंट 2 या 4 तक ही आ पाता है। भैंस के दूध में अच्छा फैट परसेंट होता है तो डेयरी वाले को अपना कमीशन जो भी उसका होता है 2-5 रुपये का बेआसानी से मिल जाता है, जबकि गाय के दूध में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गाय के दूध में सिर्फ 2 या 3 फैट ही आकर रह जाता है, और 3 फैट को अगर हम 9 रुपये प्रति फैट के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं तो 27 रुपये लीटर होता है। अब अगर इतने सस्ते में कोई भी किसान डेयरी पर दूध देगा तो उसकी मेहनत कैसे निकलेगी। तो इस स्थिति में कोई भी डेयरी वाला गाय के दूध को फैट से नहीं खरीद सकता, इसलिए उस डेयरी वाले को इस गाय के दूध को डायरेक्ट फिक्स रेट पर खरीदना पड़ता है, जैसे कि 35 या 40 रुपये प्रति लीटर। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि वो डेयरी वाला इस दूध को बीएमसी पर बिल्कुल नहीं बेचा सकता, क्योंकि बीएमसी पर दूध को हमेशा फैट के हिसाब से ही तोला जाता है। इसके अलावा वो डेयरी वाला इस दूध लोकल मार्केट में सेल कर सकता है, और अगर ये दूध फैट के हिसाब से बीएमसी पर तोला जाएगा तो उस डेयरी वाले को घाटा ही उठाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी डेयरी वाला गाय के दूध को लिमिटेड ही खरीदता है। अब दूसरा सवाल ये है कि दूध बेचने के लिए दुकान खोलें या घर घर जाकर दूध सप्लाई करें। तो मेरे एक्सपीरियंस से क्लियर आंसर बताता हूँ कि एक डेयरी की दुकान ज़्यादा ट्रस्ट, ज़्यादा सेल और एक अच्छा ब्रांड बना सकती है। यहाँ पर कस्टमर आपके पास खुद चल कर आता है, जबकि अगर आप घर घर जाकर दूध सप्लाई करोगे लोग आप पर हमेशा डाउट करेंगे। उनको हमेशा लगता है कि आपने दूध में पानी जरूर मिलाया होगा, और लोगों का ये माइंड सेट हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते, जबकि ये दुकान हमको विशेष पहचान, भरोसा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिला सकती है। अब तीसरा सवाल ये समझेंगे कि क्या डेयरी खोलने के लिए खुद का एक डेयरी फार्म होना जरूरी है। तो जरूरी तो नहीं है। अगर आपके पास फार्म है तो यह आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर हो सके तो घर पर एक छोटा सा डेयरी फार्म रखो और मार्केट में एक मिल्क कलेक्शन सेंटर खोलो। अब इससे फायदा क्या होगा। सबसे पहले तो आप अपने पशुओं से अर्निंग कर पाओगे, आपके पास अपना खुद का दूध होगा, यानी इससे आप डबल इनकम जनरेट कर पाओगे। फिर आप धीरे धीरे करके खुद के प्रोडक्ट भी बना पाओगे, जैसे कि घी, पनीर, दही, मावा इत्यादि, और ऐसा करके आप अपने प्रॉफिट को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हो। अब लास्ट में हम समझे तो डेयरी में पैसा तो है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो कि सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। अब आप कमेंट में बताओ कि आप डेयरी में किस चीज़ को डिटेल में समझना चाहते हो। मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊंगा। और अगर आपको ऐसी ही रियल नॉलेज चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।